हेलो। नमस्कार। हेलो। हाँ, आगे 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 बहुत 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 नमस्कार प्रमोद भाई। उस्ताद को और नमस्कार। आशीर्वाद। जमूरा। हम तो जमूरा हाजिर है। हाँ हाँ बिल्कुल, नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ, उस दिन आपने एक कार्यक्रम किया था मेरे साथ। जी और जी। आवाज़ आ रही है अभी? साफ। ठीक है। तो आपकी आवाज़ भी ठीक मिली मेरे को। अभी एक कमेंट आया था कि आवाज़ नहीं आ रही, अब आया है कि बराबर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। तो मैं ये अ, बता रहा था, बात कर रहा था आप लोगों से कि अभी कुछ दिन पहले हमारे आकाशवाणी सूत्रगढ़ के वरिष्ठ उद्घोषक रहे प्रमोद शर्मा जी, और अभी फ़िलहाल अपनी सेवाएं बीकानेर आकाशवाणी में दे रहे हैं। इसके साथ ही इनकी बहुत सारी विषयों किताबें भी छपी हैं और साहित्य में इनका बहुत अच्छा योगदान है। तो इनके आग्रह से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और इंटरव्यू हमारा थोड़े दिन पहले प्रसारित हुआ था। उसमें काफ़ी खुल करके बातचीत हुई थी। प्रमोद भाई ने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे थे और काफ़ी लोगों ने इसको देखा, सुना, सराहा। दूर दराज के लोगों ने भी इसको सुना और सराहा। नए पुराने सभी श्रोताओं ने और दर्शकों ने दोनों अनाउंसर्स को एक साथ देख करके बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव किया था। उन सभी के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और परसों ही प्रमोद ने एक और खुशखबरी सुना दी कि क्यों ना हम अटपटे सवाल चटपटे जवाब हर गुरुवार को शाम 8 बजे शुरू कर दें। तो मैंने हाँ कर दी। तो आज पहला एपिसोड इस कार्यक्रम का आ रहा है सभी के समक्ष। तो प्रमोद भाई ने कुछ प्रश्न ज़रूर सजोए होंगे, इकट्ठे किए होंगे। उनके बिल्कुल। प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। एक बात मैं सभी दर्शकों और श्रोताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि ये अटपटे सवाल चटपटे जवाब ये आकाशवाणी सूरतगढ़ से कई साल तक बहुत ही अच्छा, प्रभावी, आनंददायी, प्रसन्नतादायक सिद्ध हुआ और लोगों ने बहुत पसंद किया और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और पंजाब होता रहा अटपटे सवाल से अटपटे जवाब का। पाठकों से भी जुड़े हैं जो 3 भाषाओं में छपता था, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी पंजाबी और उर्दू में। और आकाशवाणी सूरतगढ़ से तो हिंदी में आता ही था। प्रमोद जी भी मेरे साथ कई एपिसोड के अंदर सहयोगी रहे और आज इस कार्यक्रम के अंदर जो बिल्कुल। है पहली बार फिर से हम इसको शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं और इसका आप आनंद लीजिए, क्योंकि हास्य और व्यंग इसमें दोनों का समावेश करने का मैं प्रयास करता हूं। ये प्रश्न प्रमोद जी पूछेंगे मेरे से और जी जी। मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तैयार हूँ। और हमारे श्रोतागण जुड़ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी लिखने शुरू कर दिए हैं। सुधीर नूतन जी हैं, इन्होंने भी नमस्कार कहा है, आपको भी नमस्ते बोला है। बहुत बहुत आभार। और इसमें जो प्रश्न आते रहेंगे नमस्कार। और साथ में प्रमोद जी ने भी कुछ संकलन किया होगा और व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं। तो इन सबको हम आज के प्रोग्राम में शामिल करने का प्रयास करेंगे और हमारे श्रोताओं से आवाज क्या लिखी है, आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याली राम साहू साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो तो इसका आरब। आनंद आप लीजिए
और मैं प्रमोद जी से निवेदन करता हूं कि आप प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें। अगर आप कुछ बात कहना चाहें, स्वागत है। जी उस्ताद, सबसे पहले तो आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात ये कि जमूरा हाजिर है अटपटे सवाल लेकर के, चटपटे जवाब आपके पास होने चाहिए। तमाम मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। जी इस बहुत बहुत समय मैं धन्यवाद। जी मित्रों से निवेदन करूंगा कि वे भी अटपटे सवाल टाइप करके फटाफट से इसमें डाल दें ताकि जोगा सिंह जी जवाब दें। मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मेरा पहला सवाल ये है कि कफन में जेब क्यों नहीं होती? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कफन में जेब क्यों नहीं होती। क्योंकि उस जेब में रखने लायक कुछ होता ही नहीं है, इसलिए जेब लगाने की हम्म। आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जी जी जी, बहुत प्यारा संदेश दिया आपने। अब अगला सवाल जो है थोड़ा सा आपको संभल के जवाब देना पड़ेगा जोगा सिंह जी। वो ये है अच्छा कि जी, स्वागत है। मुझ में, प्रतीकात्मक कह रहा हूं कि मुझ में और आप में क्या फर्क है? यानी मैं गधा और आप घोड़े, तो क्या फर्क है? अच्छा जी, आप गधे, मैं गधा, आप घोड़े। घोड़े, वेरी गुड। हाँ, क्या फर्क है? इसी तो शिष्य जो गधे का होता है, गुरु अपने घोड़े के समान। और इसका दूसरा चाहूंगा कि ये हमारे दोस्त की बात है, और हम इसको कि मैं कहूंगा कि मैं तो हूँ, आप हो गए हैं। जोगा सिंह जी, आवाज कट रही है। चलिए मैं अगला सवाल लेता हूँ। इस बीच में कुछ मित्रों ने उत्तर भी दिया है। गीतकार तेरा वाला खान ये लिखते हैं, कोई चीज संसार की मुर्दा ना ले जाए इसलिए जेब नहीं होती। सुभाष लूना जी ने लिखा, आदरणीय प्रमोद जी प्रणाम। और पूरन शर्मा, पूरन रामगढ़ से मैं देख रहे हैं, त्रिलोक कुमार मूर्तिकार नौहर से, श्याम मीडा सालीवाला संगरिया से, और ख्यालीराम साहू साहब देख रहे हैं, सोनू मटोरिया साहब देख रहे हैं, पवन सोनी साहब देख रहे हैं, पंकज शर्मा देख रहे हैं, रमेश चावरिया देख रहे हैं, सुधीर नूतन देख रहे हैं, और सोनू मटोरिया देख रहे हैं, शिव परिहार देख रहे हैं, ख्यालीराम साहू जी हो गए, संतराम देव साहब आ रहे हैं, सोनू मटोरिया जी, रमेश चावरिया जी, शिव परिहार जी आ रहे हैं, रोकी साहू आए हैं, सुभाष लूना जी आ रहे हैं, सुधीर नूतन, पवन सोनी, और तमाम मित्र जो हैं वो आ गए हैं लगभग। अब इन मित्रों से निवेदन है कि आप अटपटे सवाल जो है वो टाइप करना आरंभ कर दीजिए। अगला सवाल मैं पूछता हूँ, वो ये है कि कौन सी चीज ऐसी होती है कैद साहब जो हम भुला नहीं सकते? हम्म, ये है हमारा स्नेह। इस चीज को हम कभी नहीं भुला सकते। हम्म। जैसे आप मेरे स्नेह को भुला नहीं पाएंगे, मैं आपके नहीं नहीं, आदर को कैसे? भुला नहीं पाऊंगा। मतलब ही नहीं हो सकता। और आपने भी जग्गू भागसर से उनका नाम लिया। इनका एक जी प्रश्न जी। मेरे पास भी पहुंच गया है, हाँ व्हाट्सएप पढ़े के सर। ऊपर इन्होंने भेजा था। वो मैं पढ़ दूं, आप भी आ गया हो तो। जी आदेश। हाँ, इन्होंने पूछा है कि अगर मोबाइल का आविष्कार ना हुआ होता तो क्या होता। मोबाइल का आविष्कार न हुआ होता तो क्या होता? फटाफट बताइए जोगा सिंह जी, क्या होता? फटाफट तो इसका जवाब ये है कि जो अब तक मोबाइल आने से पहले जो होता रहा वो होता रहता। ये तो ठीक है। लैंडलाइन से बार बार हाँ, डायल लैंडलाइन करते है, हैं। तार है, चिट्ठी पत्री होती थी, लेटर्सबाजी जी होती जी थी। और उससे पहले भी जी। थे, जब कागज नहीं था तो कबूतर होते थे। अच्छा, कैद साहब, बहन सरिता सिंह ने झारखंड से एक सवाल भेजा है। जी। सवाल ये है कि गुस्सा आने पर क्या तोड़े जिससे किसी का नुकसान ना हो? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि गुस्सा आने पर क्या तोड़ें कि किसी का नुकसान ना हो। हम्म। अपने अहम को तोड़ लीजिए। अरे वाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर धन्यवाद। उत्तर दिया आपने। जी। और सुरेंद्र बारसा देख रहे हैं,
ये अभिनव राजाराम लेगा देख रहे हैं, नमस्कार दोनों को। जी और नमस्कार। जोगा सिंह जी मेरी सुनिए, गीतकार तरह बोलते हैं। प्लीज हाँ आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। रमेश चावरिया कहते हैं वाह जोगा सिंह, क्या जोगी साहब प्लीज एक मेरी सुनो प्लीज। हाँ बताइए सर बताइए। और आदमी खुश कब होता है जोगा सिंह जी, मोहन लूना पूछ रहे हैं, आदमी बूढ़ा कब होता है। अच्छा, आदमी बूढ़ा कब होता है? हम्म। ये दो प्रश्न है इनके। एक ही प्रश्न है, आदमी बूढ़ा कब होता है जोगा सिंह जी। हाँ, आदमी बूढ़ा तब होता है जब घर में बहू आ जाती है। वाह वाह, क्या बात है। तो फिर क्या है कि उसकी खाट जो है ना, गांवों के अंदर तो वहाँ हाथ चबूतरे पे होती है, और अंदर घुसता है, खखारा मार के घुसना पड़ता है, तब वो समझ लो बूढ़ा हो गया, चाहे उम्र उसकी 40 साल ही क्यों ना हो। जी जी बिल्कुल। वो एक लोकगीत भी तो है ना, जोगा सिंह जी जी अपने आकाशवाणी से बजा करता था, उसका दो पंक्तियां मैं सुना रहा हूँ। जी हाँ बुढ़ापो है घणो दोरो, बुढ़ापो है घणो दोरो, अरे घर की हुकूमत खोसली डैणी ने सौंप दियो नोरो, बुढ़ापो है घणो दोरो। जी 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 जी, जी अगला शिवाजी। सवाल सुभाष लूना जी का सवाल है सर। हाँ, राम राम कर रहे हैं। हाँ जी, जी, सुभाष लूणा जी का दूसरा प्रश्न। सवाल है चुगली कब करनी चाहिए। चुगली कब करनी चाहिए? हाँ बहुत हाँ। बढ़िया है। जब आप किसी को किसी दुर्घटना से बचाना चाहते हैं, उस समय चुगली कर देनी चाहिए, बिना रोके, बिना झिझके, बिना टाइम पास किए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत ताकि वो अच्छा बहुत सुरक्षित अच्छा। रहे। जी जी। और सरिता सिंह जी ने आपका उत्तर पसंद किया है, लिखा है वाह। श्याम मीठा लिखते हैं कि आकाशवाणी सूरतगढ़ पर आपका जय भारती कार्यक्रम काफी लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ करता था, उस कार्यक्रम के कुछ धन्यवाद। संस्मरण सुनाए। कुछ संस्मरण सुनना चाहते हैं तो वो तो एक अलग से हो जाएगा। हाँ, ये तो खैर अलग से हो गया, आज का विषय तो नहीं है। जी। संस्मरण जो है वो बहुत ज्यादा है। आ, एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, जिसके ऊपर किसी भी श्रोता का ध्यान नहीं गया, जय भारती हम्म। का एक बिंदु ऐसा है, और शायद आपका भी ध्यान शायद गया होगा, क्योंकि साथ रहे हैं। जी जी बता दूं, बताइए ना। उसकी जो धुन बजती थी शुरू में और आखिर में। एस टी। हाँ जी, सिग्नेचर ट्यून जिसको अपने बोला करते हैं रेडियो की भाषा में, जी जी। परिचायक ध्वनि, हम्म उसकी ड्यूरेशन, अवधि, राष्ट्रीय गान जितनी थी, 52 सेकंड नेट। हम्म हम्म। देखिए कितनी बढ़िया तालमेल है। और इसका बिल्कुल बिल्कुल। निर्माण किया था कई टुकड़े जोड़ करके हम्म। सुधीर राखेचा जी ने, जो अभी जोधपुर में है, वाह वाह। और जी जी स्टेशन डायरेक्टर जयपुर से सेवानिवृत्त होकर के गए हैं। जी जी। बहुत अच्छी अच्छा बात लगा बताई होगा। जोगा सिंह जी आपने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एसटी तो बहुत पॉपुलर हुई थी प्रोग्राम की। एसटी बजते ही लोग जी। रेडियो की तरफ दौड़ा करते थे। अच्छा जी, अब हाँ, अगला सवाल। जी, शालीराम साहू साहब ने सवाल पूछा है कि किसानी करनी चाहिए या नहीं देश की अर्थव्यवस्था के लिए। किसानी करनी चाहिए या नहीं, ये पूछने हम्म। की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे या कोई नहीं करेगा, तो हम खा तो नहीं, क्या खाएंगे फिर? हम्म और मजेदार बात यह है कि अब हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो भी खेती बाड़ी की तरफ रुझान उनका आ रहा है, और निश्चित हम्म। रूप से वो नई तकनीक से, नए ढंग से, अधिक उत्पादन के साथ इसके अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। जी सर बिल्कुल। अगला सवाल पूछता हूँ। राजू दिलराज ने लिखा बहुत अच्छे जी, और आर सी जाखड़ कहते हैं जोगा सिंह जी आप अगर युवा होते तो क्या कर रहे होते। युवा होते तो मैं जैसे पहले नौकरी कर रहा था, नौकरी कर रहा होता, जय भारती पेश कर रहा होता, रेडियो के ऊपर चुटकुले गीत प्रेस वाल दे रहा होता, तो यहाँ फेसबुक पे थोड़े बैठा होता।
शंकर धाकड़ आए हैं, बलदेव पुरोहित सर आए हैं, लाल सलाम। मोहन लूना सर कह रहे हैं वाह वाह सर क्या बात है। बलदेव पुरोहित जी ने राम राम लिख के भेजा है। जीत राही आए हैं, और IR महेंद्रा मेघवंशी आए हैं राम राम के साथ। शंकर धाकड़ लिखते हैं कि वाह आदरणीय जी वाह, आप दोनों महान विद्वानों को मेरा हृदय से सादर प्रणाम, पांव धोक राम राम जी। नमस्ते। जी 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 जी, इतना विद्वान मैं तो नहीं हूँ, कैद साहब हैं। KR सुथार साहब ने हाँ लिखा नमस्ते। और हाँ जी, हाँ सुभाष जी। सुथार कहते हैं राम राम साहब। ये जी, बरकत राम राम। वारसी समदानी ने एक सवाल पूछा, बरकत वारसी ने सवाल पूछा है। तो बरकत बरकत जी का वारसी सवाल जी ये है ने। कि जी जी, इनका सवाल ये है कि भाषा का विकास नहीं हुआ होता तो आज संसार कैसा होता। आदम युग में होता। जैसे हम्म। आदम युग में हु हा करते थे, हम भी वैसे ही कर रहे होते हैं। हुआ हुआ हुआ। जी हाँ, जी हाँ। है जैसे बच्चा करता है। बच्चे की एक ही भाषा होती है, लेकिन माँ उसके सारे अर्थ समझती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पेशाब आएगा तो भी मोहन लून। रोएगा, है ना। जी जी भूख लगेगी तो भी रोएगा। तो माँ समझ लेती है कि अब इसको किस चीज की जरूरत है। ऐसी हमारी भाषा रहती। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोहन मोहन लूना साहब का सवाल आया, जोगा सिंह जी आपका पत्र मिला कार्यक्रम में वो रद्दी की टोकरी कहाँ रखा करते थे, आप बताएं जरा। रद्दी की टोकरी तो उसके लिए हमने बनाई ही नहीं थी। हाँ, मगर ये पूछ रहे हैं कि कहाँ रखते थे, तो बनाई नहीं तो फिर रखें कहाँ पे। हाँ, एक प्रश्न मैं पढ़ दूं। हाँ बिल्कुल जी। हाँ, ये व्हाट्सएप के ऊपर आया था थोड़ी देर पहले। जी जी सतपाल आर्य, अवनीत और नवनीत ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा है कि जी सर। बिना पढ़े बिना पढ़े आगे हम्म। कैसे बढ़े। बहुत अच्छा सवाल है। बिना पढ़े आगे कैसे बढ़े। तो हम्म। इसके लिए मैं इनको उत्तर देना चाहूंगा कि बिना पढ़े तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुड़ने के लिए मुड़ने वाला बोर्ड तो पढ़ना ही पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है। वो तो पढ़ना ही पड़ेंगे, रास्ते के निशान, वरना ट्रैफिक जाम हो जाएगा। सुरेंद्र धन्यवाद। पारसा जी कहते हैं कि बहुत अच्छा शो है। प्रेम कुमार स्वामी लिखते हैं जय श्री बालाजी महाराज। और जय शंकर हो। धाकड़ लिखते हैं आदरणीय पूज्यवर गुरुदेव श्री प्रमोद जी आपको मेरा हृदय से सादर प्रणाम। और जी जी हो गया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। शिव परिहार साहब लिखते हैं सर आप दही खाते हो या पीते हो। मैं दही खाता हूँ। पीते नहीं है। नहीं पीता तो फिर अच्छा, वो तो लस्सी हो जाती है ना। हाँ हाँ हाँ। अमरजीत भारती का सवाल है, साहित्य समाज का दर्पण है तो फिर दर्पण क्या है। दर्पण, बहुत बढ़िया। ये झूठ बोलने वाला सबसे बड़ा यंत्र है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। इससे ज्यादा झूठ कोई बोलता ही नहीं है। हम्म। आपकी जेब बाईं तरफ होगी, लेकिन ये दाईं तरफ दिखाएगा। उल्टा दिखाएगा। इससे बड़ा झूठा कोई आदमी है ही, कोई चीज है ही है नहीं। ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मामराज बाना सर आए हैं, राम राम जी लिखा है। शिवा परिहार राम आए राम। हैं सर, नमस्कार। लक्ष्मण भाटी नमस्ते। लिखते हैं फेसबुक के वीरू और जय को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते। सलाम। लक्ष्मण भाटी जी अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ। वो सवाल ये है कि लोग लड़की का हाथ ही क्यों मांगते हैं, सैंडल क्यों नहीं मांगते। बहुत बढ़िया। हाथ ही क्यों मांगते हैं, सैंडल क्यों नहीं मांगते। हम्म। ये प्रश्न है इनका। हम्म। क्योंकि वो सैंडल तो अपने आप फ्री में आ ही जाएगा। काम तो वही और मिल आएगा। भी, पड़ भी जाएगा फ्री में अगर हाँ गलती होगी बिल्कुल तो। बिल्कुल। वो जो चीज फ्री में मिलने वाली होती है ना, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो जरूरत साथ नहीं आती है, एक के साथ एक, दो फ्री। दो फ्री। बाबूलाल जी प्रजापति आए, राम राम लिखते हैं। ओम प्रकाश जी लिखते राम हैं राम। सो प्राउड सर जी। शिव कंबोज आए हैं, नाइस टू सी जोगा सिंह जी। रमेश चावरिया कहते हैं कि कैत अंकल श्री आप अनाउंसर ना होते तो क्या होते। हाँ, अगर अनाउंसर नहीं होते तो मैं गजटेड ऑफिसर होता। वाह वाह। मोहन सोडा साहब ने राम राम खमागणी लिखा है। सावंत सर
सावताराम खरडिया बिलिया लिखते हैं राम राम जी। और शिव परिहार लिखते हैं सर आप अजय दही वाला सवाल हो गया। वीरू नैन आए हैं, नमस्कार सर। और आई आर महेंद्रा मेघवंशी पूछते हैं सेवानिवृत्ति के बाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो सेवानिवृत्ति का आभास ही नहीं हो रहा, हम्म। क्योंकि सेवा में लगा रहता हूँ। हाँ हम्म। प्रमोद भाई, इसमें एक बात मेरे को कहने का अवसर दिया है इस प्रश्न में, कि जी मैं जी, कभी भी टाइम पास के लिए नहीं जी रहा। बहुत अच्छा। मैं समय का सदुपयोग करता हूँ। हम्म। इधर बहुत उधर की अच्छा। बातों में जितना समय है नष्ट करना है, उनको मैं उपयोगी काम के अंदर व्यतीत करता हूँ, ताकि मेरे को भी लाभ हो और दूसरे को भी लाभ हो। और यही सबसे बड़ी खुशी का कारण है हमारे जीवन में। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कैसा साहब, अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। राजू दिलराज साहब ने सवाल पूछा है कि अगर आदमी की दाढ़ी मूंछ ना होती तो क्या होता? तो औरतों के होती भाई, कहीं ना कहीं तो होती, महिलाओं के होती। अरे वाह, तौबा तौबा। आर सी जाखड़ साहब लिखते हैं कैद साहब भीगी बिल्ली होना एक कहावत है, भीगा कुत्ता क्यों नहीं? भीगा कुत्ता इसलिए नहीं है क्योंकि फिर वो बिल्ली को पकड़ नहीं सकता। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सही आपने कहा। जगदीश खाती आए हैं, हमें देख रहे हैं। और प्रेम कुमार स्वामी के सर मैं आकाशवाणी सूरतगढ़ देखना चाहता हूँ, ये तो एक अलग बात है, इसका जवाब हम इस सवाल पे तो नहीं दे सकते। अभी जो जी जी अधिकारी जी। हैं वहां उनसे संपर्क करें। जी। अभिनव राजाराम लेगा लिखते हैं लोकतंत्र से आगे कौन सा तंत्र हो सकता है? प्रजातंत्र। हम्म। जी जी, बिल्कुल आपने बहुवचन बना दिया। हाँ यही है। और संतराम देव साहब कहते हैं सर कि जब हम किसी से मिलते हैं तो राम राम दो बार ही क्यों बोलते हैं, तीन या एक बार क्यों नहीं बोलते? हम्म। उसका कारण ये है कि हम राम राम इसलिए बोलते हैं ताकि अगला भी मेरे को दो बार बोले। हाँ हाँ, दोनों पक्षों से होनी चाहिए डबल। दोनों तरफ आग लगी हुई है, दोनों तरफ। कान दो हैं भाई, हाँ हाँ, हमारे कान बिल्कुल दो सही हैं, तो उत्तर दोनों दिया। को सुनना चाहिए ना। जी जी और जी। इसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि सीताराम सीताराम भी करना चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल दूनी टोंक से। आपका आपका प्रश्न है कि प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है। उत्तर दिशा है हम्म। भाई, जिसको अपने जिसको अपने नॉर्थ भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जोगा सिंह जी अगला सवाल भजन बेरवाल साहब ने लिख के भेजा है। जोगा सिंह जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम देने के लिए डॉक्टर जोगा सिंह कैद जोगी को धन्यवाद। और जगदीश चंद्र वर्मा लिखते हैं जोगा सिंह जी राम राम, प्रमोद जी राम राम, अमरपुरा जालू घाट से। भजन बेरवाल धन्यवाद लिखते हैं। ओम प्रकाश जी पूछते हैं कि जोगा सिंह सर जी, आज आपकी आवाज सुनकर बचपन याद आ रहा है और इतना भावुक हो गया कि आंखें भर आई है। धन्यवाद। इनकी आंखें इसीलिए भर आई तो है, मैं सब कुछ रिटायरमेंट कीजिए। ले धन्यवाद। इसीलिए तो मैंने रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि आपको सुनते सुनते जवान हुए हैं। तो अगर मैं लेता था, नहीं तो बाद में मेरे को यह शिकायत करता कि आपको सुनते सुनते बूढ़ा हो गया हूं मैं। ठीक है। तो आप भी रिटायरमेंट टाइम से ले लेना। अ, ठीक है। अमरजीत अमरजीत भारती लिखते हैं वाह जी वाह, दोनों विभूतियों का हृदय से आभार। और आगे मनोज कुमार स्वामी लिखते हैं गुरु जी प्रणाम। जी बहुत बहुत प्रणाम। जी जगदीश खाती लिखते हैं प्रणाम जी, क्या आज भी आप मुझे याद करते हैं? बिल्कुल। ओके। अगला सवाल आया है, सवाल नहीं टिप्पणी है। पंकज शर्मा कहते हैं आज पुरानी यादें ताजा हो गई। और ख्यालीराम साहू साहब सवाल पूछते हैं, थोड़ा राजनीतिक सवाल है। मोदी जी है तो मुमकिन नहीं, मोदी जी नहीं होते तो क्या होता? देखिए ऐसा है कि पॉलिटिकल प्रश्न इसके अंदर न पूछे जाएं तो बेहतर होगा, बेहतर रहेगा, बिल्कुल क्योंकि ठीक ये कहा आनंद आपने। का। हाँ जी। हाँ, जी इसमें जी, अटपटे सवाल, ये अटपटा सवाल की श्रेणी में नहीं नहीं आता। है।
नहीं है, नहीं आ तो रहा। इसलिए मैं क्षमा अ, चाहूंगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। विनोद यादव गोगढ़ हनुमानगढ़ से मैं देख रहे हैं। और ये है कशम मेहर काना सर से लिखते हैं, जोगा सिंह जी को राम राम। राम चौधरी राम। कपिल खोत ने राम राम भेजी है। और मिस्टर लिम्बा लिम्बा लिखते हैं कि दोनों प्रबुद्ध महोदय जी को सादर प्रणाम सर। सेवानिवृत्ति उपरांत हर क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए हमें किस क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए? अच्छा, इसके लिए सबसे बढ़िया उत्तर यह होगा, आपको अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जी। अगला मेरी से। हाँ सर, सवाल करूं? हाँ जी जी। सवाल मेरा ये है कि मेरा जोगा उत्तर सिंह जी पहुंच गया। आपको रात। हाँ पहुंच गया जी। अगला सवाल मेरी ओर से आपको, यानी जोगा सिंह जी को रात को नींद क्यों नहीं आती? नींद कैसे आएगी भाई, आप सारी रात सिरहाने खड़े रहे होंगे तो। ठीक है। देखते रहते हो कि सोया है कि नहीं सोया, तो काहे की नींद आएगी भाई। भजन बेरवाल लिखते हैं, प्रमोद प्रमोद जी आपका आभार। और राजेंद्र कुमार सुथार आए, थैंक्स फॉर एंटरटेनिंग अस। आई लिसन 15 ईयर्स एगो, मैंने 15 साल पहले प्रोग्राम सुना था और मैं दोबारा सुना हूँ। राजेंद्र कुमार सुथार लिखते हैं। और धन्यवाद। प्रवीण बागला जी आए हैं, नमस्कार। मनोज कुमार स्वामी मनोज कुमार स्वामी का सवाल है, मायड़ भाषा ने मान्यता करतानी दिरासे हो। देखिए, आप सब लोग और हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से हम इस जंग को भी जीतेंगे। अंडा शाकाहार है या मांसाहार? ये सवाल पूछा है बाबूलाल प्रजापति ने। जी, इसका मैं उत्तर दे दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने पूछा है कि अंडा शाकाहार है या मांसाहार। इसका सुंदर सा उत्तर है, इसका सही उत्तर है तिरस्कार। जी जी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मण भाटी सर कहते हैं कि मेरा एक सवाल, अगर ऑरेंज ऑरेंज है तो लेमन येलो क्यों नहीं? वो उसके जी जी। ऑरेंज को देख देख करके टिपिकल सवाल बेचारा है। पीला पड़ गया, उसका खून ही सुखा दिया उसने। जी जी। लक्ष्मण भाटी जी के बाद में राम नारायण केसरिया साहब जुड़े हैं, नमस्कार। लिखमाराम गंगपारिया जी लिखते हैं, जय श्री राधे कृष्णा। रामेश्वर स्वामी लिखते हैं, अगला 4 बार बोलता है इसलिए 2 बार राम राम बोलते हैं जी। राम नारायण केसरिया लिखते हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है सूरतगढ़ आकाशवाणी से आपके चुटकुले हमारे गीत। और चौधरी कपिल खोत लिखते हैं, राम राम जी। जगदीश खाती लिखते हैं, आत्मा परमात्मा दिल मन किसकी सुने जोगा सिंह जी? आत्मा की सुने, परमात्मा की सुने, दिल की सुने, मन की सुने? हम्म इनका प्रश्न है कि आदमी आत्मा की सुने कि परमात्मा की सुने या मन की सुने हम्म। या दिल की सुने, ये और भी जोड़ देते हैं। हाँ दिल जोड़ा है, जोड़ दिल है इसमें। हाँ। और लीवर भी जोड़ देते हैं, लीवर है, तिल्ली है, बहुत कुछ है। जब हम इन सब की सुनेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जी जी। पवन सोनी सर का सवाल आया है कि दूल्हे को घोड़ी पर ही क्यों बैठाते हैं, गधे पर क्यों नहीं बैठाते? देखो, ऐसा है ना कि भी, वैसे इसका उत्तर तो बड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन बता देता हूँ। हम्म। हैं, दो चीजें एक साथ अच्छी नहीं लगती। ठीक है। थोड़ी चेंज होनी चाहिए, जैसे आपने शुरू में प्रश्न किया था ना कि मैं जी घोड़ा जी। हूं और गधे हैं, ऐसी वाली बात होगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, नेतराम चार साहब आए हैं, लिखते हैं, नमस्कार जी, पहले मैं रेडियो में सुना करता था। सुशील वर्मा लिखते हैं, मिट्टी की खुशबू अब भी आती है क्या? जी ये तो आप आकाशवाणी सूरतगढ़ से पता करें, मेरे ख्याल से आता है प्रोग्राम। मनोज कुमार स्वामी लिखते हैं कि ओ मुंह में एक पास है, नक्को क्यों राख राख्यो है?
ये मुंह मेरे में से एक पूछ रहे हैं फंस है। शायद। नक्को क्यों राख राख राख्यो है? ये मेरे लिए जो मेरे मोबाइल ये लगा है ना आगे हेडफोन का, अच्छा इसके लिए बोल रहे हैं शायद। अच्छा अच्छा, ये आपकी आवाज आपके और मेरे कान तक और सभी श्रोताओं के और दर्शकों के कान तक पहुंचाने के लिए है। पहुंचाने के लिए, बिल्कुल जी, एकदम साची बात बताई। देखो मनोज जी, अब तो खुश हो जाओ। और श्रवण सिंगाठिया जी है, जय हो लिखते हैं। अ, बलदेव पुरोहित कहते हैं अटपटे सवाल में क्या सवाल करूं कि आप जवाब भी अटपटा ही दें? क्या सवाल करूं मैं? बलदेव पुरोहित पूछते हैं हनुमानगढ़ से। हाँ, अटपटे सवाल में क्या अटपटा सवाल पूछूं हम्म। कि क्या कि अटपटा जवाब भी ही अटपटा जवाब हो। हो? हम्म। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर आपको अटपटा ही पूछना चाहिए ताकि वो चटपटा बन जाए, हम्म। सही कहा तभी आपने। बात बनेगी ना। हम्म। पंकज शर्मा लिखते हैं हम आप दोनों के दीर्घायु की कामना करते हैं, धन्यवाद। जोगा सिंह कैद जी को सादर नमस्कार। श्रवण सिंगाठिया ने लिखा है। प्रेम मंडा साहब आए नमस्कार संगरिया से। और रघुवीर साहू आए हैं, जय हो सर जी। संतराम देव लिखते हैं बिहोंड बाड़मेर से। संतराम देव, आप दोनों की आवाज में बदलाव क्यों नहीं? सवाल ये है ये कि आप आपके दोनों की प्यार के आवाज में कारण है। बदलाव। अच्छा, अब इसके हाँ लिए हाँ बड़ा हाँ। उत्तर सही देना चाहूंगा मैं, क्योंकि हमने अपनी आवाज को कभी बदला ही नहीं। मूल रूप से जैसी आवाज थी वैसी ही रहने दी। कई कलाकार होते हैं ना, हम्म। दूसरे कलाकारों की नकल करना शुरू कर देते हैं, तो ना तो हाँ फिर वो हाँ, गले अपनी से। आवाज को याद रख पाते हैं और ना दूसरे को जिसकी नकल मारी है। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत अच्छी कि बात कही अपना सर। आपके अंदर जो हम है वो सब अब गुलाब का फूल है, वो गेंदों को देख करके जले भुने कि जी मैं गेंदे जैसा क्यों नहीं हम्म। हुआ। तो ये तो कोई हम्म। बात नहीं है, ये तो फुलवारी है, दुनियादारी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। राजेंद्र यादव आजाद अहीर आए हैं, लिखते हैं जोहार दो महान हस्तियों को। जी आप हैं महान, हम तो सामान्य हैं। कैद साहब के लिए स्वीकार कर सकते हैं हम। हाँ, राधेश्याम जोहार शर्मा जी शब्द का आए हैं, लिख। जी जी। अच्छा प्रयोग किया है। जोहार का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। जी जी बिल्कुल। राधेश्याम हम्म। शर्मा जी हमें देख रहे हैं। और श्रवण सिंगाठिया जी लिखते हैं कि राजस्थानी को मान्यता दिलवाने के लिए कोई कार्यक्रम करो सर। तो ये तो एक अलग प्रश्न हो गया। जी जी जी, बिल्कुल सही है, सही कहा जी, आपने। तो अटपटे सवाल ही पूछे मित्रों आप लोग, ताकि चटपटे जवाब हो सके। और सत्य नारायण राजस्थानी सत्तू आसोप आए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी जी, बहुत बहुत जय जय। आप तकड़ा रहो। बलराम चीनिया जी सूरतगढ़ से नमस्कार। लक्ष्मण भाटी सर का दूसरा सवाल। मेरा दूसरा सवाल, अगर आपकी चारपाई के नीचे ऊंट हो और अगर फ्रिज में हाथी हो तो आपको कैसे पता चलेगा? बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा। अगर चारपाई के नीचे ऊंट होगा तो मेरे को झूला झूलने की जरूरत नहीं, अपने आप ही झूलता रहूंगा। और फ्रिज में हाथी? और दूसरा इनका प्रश्न है कि अगर फ्रिज में हाथी हो हाँ हाँ तो हाँ। कंपनी को फ्रिज से भी बड़ा हाथी से भी बड़ा फ्रिज बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा हाँ, आपने। वैसे ये नेक काम दिनेश ये कुमार। खुद भी कर सकते हैं। हाँ बड़ा हाँ। फ्रिज बनाने का ये नेक काम खुद भी कर सकते ठीक हैं। है। जी 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 बिल्कुल। दिनेश कुमार बिश्नोई जी लिखते हैं मोबाइल इंटरनेट का एक नुकसान ये भी है कि हमें रेडियो से दूर कर दिया। बचपन सारा रेडियो के साथ बीता था, अब रेडियो वाले भी इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। नमस्कार दोनों महान हस्तियों को। जी, हमारा रेडियो भी नेट पे आता है, आप सुन सकते हैं। बिल्कुल आते हैं, अभी सारे स्टेशन जो हैं, दुनिया भर के स्टेशन जो हैं वो आपके मोबाइल फोन पर आ चुके हैं। जी जी। सुभाष सुथार साहब लिखते हैं प्रमोद जी माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपको दिल से प्रणाम। जवाब नहीं आप दोनों महारथियों का। जी, पहचान तो अब जोगा सिंह जी के चरणों में बैठा हूं, इससे बड़ी क्या पहचान होगी? हाँ, इसका सवाल का जवाब बड़ा अच्छा है, दे दूं? हाँ बिल्कुल। हालांकि ये सवाल नहीं है लेकिन सवाल तो है ही। हम्म। पहचानने में दिक्कत ये आई है कि हमारे श्रोताओं ने हमारी शक्ल देखी ही नहीं थी, सिर्फ आवाज ही सुनी थी। हाँ 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 रेडियो पे हाँ, ये फोटो भी नहीं आती सही। थी ना, रेडियो जी के जी ऊपर बिल्कुल स्क्रीन नहीं बिल्कुल। लगी होती थी। हम्म। अब हमें देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। तो हमारे कई दर्शक जो हैं वो तो इसी
चक्कर में होंगे कि ये आवाज सुनी सुनी सी है, सुनी सुनी सी है, सुनी सुनी सी। जी जी तो जी उनका जी, सूनापन बिल्कुल दूर हो बिल्कुल। जाएगा और उनके फलीभूत होगा आनंद। जी। कैद साहब, अगला सवाल मेरी ओर से है, और रमेश चामरिया सूरतगढ़ से कहते हैं कि अंकल, एक सवाल का जवाब आप राजस्थानी में बोलकर सुनाएं। सवाल ये है, मैं भगवान से क्या मांगू? राजस्थानी में जवाब देंगे आप। अच्छा, हिंदी में प्रश्न पूछा है और राजस्थानी में उत्तर। नहीं, प्रश्न तो मैंने आप पूछा है। भगवान से अगर मुलाकात हो जाए ना, तो आप उनसे यही मांगना कि जो भी पूरी दुनिया उन्होंने स्थापित की है, सिर्फ ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वियां बहुत सारी हैं अंतरिक्ष में, उनके सब जीवों को सुखी रखना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अ, विनोद यादव गोगर लिखते हैं, ध्वनि तरंगों के पुरोधाओं को सादर वंदे। और श्रवण सिंगाटिया जी कहते हैं, मेरा सवाल। जी आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। जोगा सिंह जी जवाब देंगे, अभी मैं पढ़ दूंगा। बलराम चीनिया लिखते हैं, आदरणीय जोगा सिंह जी को सादर प्रणाम। थोड़े से वक्त साथ रहकर बहुत कुछ सीखा सर से। खास बात इनकी ये थी सर, बहुत अनुशासित थे, डिसिप्लिन बहुत जी, अच्छा था। आपकी धन्यवाद। तारीफ हो रही है। धन्यवाद। सत्यनारायण राजस्थानी सत्तू आसोप लिखा है कि भाई राजस्थानी भाषा रे खत्म होने से राबड़ी शब्द खत्म नहीं होएला, राबड़ी बनावण री गति खत्म हो जावेला। हम्म। ऐसा नहीं है, जो चीजें हमारे जड़ मूल से जुड़ी हुई हैं वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, निश्चिंत जी रहें। जी। रोहिताश शर्मा सूरतगढ़ से हमें देख रहे हैं, आकाशवाणी के कैजुअल अनाउंसर और वकील साहब हैं आप। स्वागत है आपका। सत्यनारायण राजस्थानी सत्तू आसोप साहब का उत्तर हमने दे दिया है। और आगे आए शिवा परिहार साहब लिखते हैं, सर अगर मोबाइल रेडियो जितना बड़ा होता तो? है ना, जिसको आप लैपटॉप भी कह सकते हैं। हम्म, बिल्कुल तो उसमें बड़ी है। पिक्चर आती, अभी इसमें छोटी छोटी पिक्चर आ रही हैं। अगर इसी को आप जी लैपटॉप जी के ऊपर या कंप्यूटर पे देखेंगे तो बड़ी फोटो आएगी। जी जी। प्रेम कलवा साहब लिखते हैं, जोगा सिंह जी राम राम, मेरा सवाल है, अकल बड़ी या भैंस? देखिए जी, इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि भैंस बड़ी है, क्योंकि उसका दूध पी पी के ही अकल आती है। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या खूब कहने। और अगला सवाल जो है वो टेकचंद चारण साहब लिखते हैं, हमारे सूरतगढ़ के बहुत ही सुलझे हुए दो उद्घोषक जिन्होंने हमें आज बहुत ही अच्छे विचार सुनाए, आपको हमारा नमस्कार। टेकचंद चारण जी की ओर से आपको नमस्कार जोगा सिंह जी। और केसी नमस्कार। बागोरिया, जी केसी बागोरिया कुआवत जय हो लिखते हैं। जय हो। मनोज कुमार स्वामी पूछे जी, मुंह रमा नक्करी बात करो गुरु जी। मुंह दोबारा बोले। मुंह रमा माइल नक्करी बात करो करूं गुरु जी। हम्म। मुंह हाँ, के वो अंदर तो कोई कर ही रहे नक्का, हैं। मुंह रमा। हम्म। 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 श्रवण कालवा सिंगाटिया जी होता है का जो। सवाल है। जी जी। श्रवण सिंगाटिया जी का सवाल है, सर मेरा सवाल ये है कि जीवन में, जिंदगी में एक पत्नी वाला आदमी खुश रहता है या दो पत्नी वाला आदमी खुश रहता है, या बगैर पत्नी वाला आदमी या कुंवारा आदमी खुश रहता है? प्लीज आपका अनुभव बताएं। देखिए, इन सभी यात्राओं से हर मनुष्य लगभग लगभग गुजरता है, हम्म। और उनको इन सभी चीजों का अनुभव होता है। अकेलेपन कुंवारे का भी अनुभव होता है, शादीशुदा का भी होता है। और कई बार शादी टूट भी जाती है, फिर भी करनी पड़ती है, दोबारा हो जाती है, उसका भी आनंद होता है। इन सभी चीजों के आनंद अलग अलग हैं। अब ये हम्म। बात अलग है कि कोई इसको अच्छा समझे, कोई इसको बुरा समझे। घटनाएं घटित होती रहती हैं दुनिया में। ये हमारी सोच और विचार के ऊपर है कि हम किसी जी बात जी को लेकर के दुखी हों। जी जी। अगला सवाल हंसराज शर्मा लिखते हैं, वाह सर, दो पुरानी आवाजें। और ख्यालीराम साहू सर ने सवाल पूछा है, आजकल शादियों में बिटियों या बेटों की शादी किसकी अधिक हो रही है? बेटियों की शादी ज्यादा हो रही है या आ, बेटों की शादी ज्यादा हो रही है?
ये तो बराबर है आंकड़ा। लड़के की शादी होगी तो भी लड़के की भी होगी, लड़की की है तो लड़के की भी होगी। हाँ, वरना शादी होगी कैसे? हाँ, अ- अकेले अकेले की तो नहीं होगी ना। अकेले अकेले की शादी। अब ये तो है नहीं कि धर्मपाल। प्रमोद शर्मा से ही शादी कर लेगा। धर्मपाल वर्मा जी लिखते हैं, नमस्कार कैद जी। और जी। डॉक्टर नगेंद्र कौर लिखती हैं, जोगा सिंह जी, नकल मारी जाती है या नकल की जाती है? हाँ, इसका सही उत्तर है, नकल मारी जाती है, क्योंकि उसकी मार पड़ती है नकल मारने वाले पर, इसलिए नकल बिल्कुल की सही नहीं कहा जाती। आपने। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर नगेंद्र कौर जी। और जी रामस्वरूप धन्यवाद। महेंद्रा लिखा है, बहुत शानदार जी। ओम प्रकाश आए हैं, पूछते हैं, जोगा सिंह जी सर, अगर आपके दिव्य दर्शन करने हो तो आप कहाँ मिल सकते हैं? कृपया वक्त जरूर दें। ओम जी। देखिए जी, अभी तो आप अद्वितीय दर्शन ही कर लो, हो ही रहे हैं। सही है। और एक के नहीं है, दो दो के हो रहे हैं। हम्म। जी। दाताराम लिखते हैं, दो महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। मेरा नाम जी। दाताराम है, आज के युग के हिसाब से बहुत ही अटपटा है, इसको बदलकर कुछ चटपटा नाम रखना चाहता हूँ, क्या नाम रखूं? तो चटपटा तो है ही इसमें, अटपटे सवाल चटपटे जवाब। अब इसके नहीं, अंदर। ये दाताराम जी कह रहे हैं कि मेरा नाम दाताराम है, इसको मैं हम्म, चटपटा अटपटा चटपटा मेरा नाम रखना चाहता हूँ, क्या नाम रखूं? देखो जी, इससे बढ़िया अटपटा चटपटा कोई हो ही नहीं सकता। दाता राम, हम्म। है कि नहीं? राम तो अपने आप में ही दाता है, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? उसके अंदर सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल। समाहित है, सब कुछ समाया हुआ जी है जी। इसके अंदर। जी हाँ। राजू दिलराज पूछते हैं, श्रीमान जी, जमाना पुराने वाला जमाना अच्छा था या अब वाला अच्छा है? इसके लिए मैं प्रमोद भाई एक उत्तर देना चाहूंगा कि जो हमारे जैसे हैं, बुढ़ापे में आ हम्म गए, वो अपने विगत को हम्म लेकर के परेशान होते रहते हैं। हम्म जवान है, वो अपने भविष्य को लेकर के दुखी होते रहते हैं। तो सुखी कौन है दुनिया में? जो बच्चा है, वो वर्तमान को जीता है। अगर हम वर्तमान को जीना शुरू कर दें, तो आगे पीछे की सारी समस्याओं का हल आपके सामने हो जाएगा, और आप जी, आगे आनंद पीछे का पूर्वक चक्कर ही इस खत्म हो जीवन को जी जाएगा। सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सत्यनारायण राजस्थानी लिखते हैं कि थे मैं होता, और मैं थे होता तो आज सत्यनारायण राजस्थानी किन न सुन तो। अगर आप मैं होता और मैं आप होते, पूछ रहे हैं। तो हम आपको सुनते, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम दोनों आपको पवन सुनते बैठ के। जी, पवन सोनी सर का सवाल है, सर मन की बात जरूरी है, काम की बात जरूरी है? दोनों। जब तक मन में जी नहीं जी आएगी बिल्कुल। तो फिर वो काम की बात बनेगी कैसे? हम्म। संतराम देव साहब लिखते हैं, आज तो जी 1996 से 2007 का समय बीता ऐसा लग रहा है। और राम धन्यवाद। कुमार भारद्वाज ने लिखा है, सर नमस्कार। राजपाल जी मोरवाल साहब लिखते हैं, बहुत दिनों के बाद ये आवाज सुनी जी, मोबाइल से पहले रेडियो में सुनते थे, बहुत खुशी हुई, सैल्यूट दोनों महान हस्तियों को। जी शुक्रिया, मेहरबानी। ख्यालीराम साहू साहब लिखते हैं कि आपसे निवेदन है कि सप्ताह में एक बार ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। जी। ये मैंने शुरू में बोल दिया था। प्रमोद भाई ने ही इसका शेड्यूल तैयार कर रखा था पहले से ही, कि हर गुरुवार इसी तरह से शाम को 8 बजे हम आमने सामने हुआ करेंगे, युद्ध के लिए। ये हमारा एक युद्ध है, हमारे दुखों द्वंद्व। और सुखों के बीच का। दुखों को हम जी मार बिल्कुल भगाएंगे बिल्कुल। और प्रसन्नता चेहरे पे लेकर के आएंगे। भजन बेरवाल सवाल पूछते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया, गिलहरी क्यों नहीं निकली? क्योंकि उसकी पूंछ बड़ी होती है ना। हम्म। गिलहरी की पूंछ तो बहुत पहाड़ बड़ी से होती बाहर आ है। जाती पूछ? नहीं, वो घुसने क्या ही वो नहीं पहले देती पता उसको, चल पहले तो जाता? बात ये है। हाँ, घुसने ही नहीं देती।
बलदेव पुरोहित लिखते हैं, तो 18 सवाल ये है कि गुलाब के फूल को तो सभी सूंघते हैं, पर गोभी के फूल को क्यों नहीं सूंघते? आखिर फूल तो वो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ फूल खाने वाले होते हैं, कुछ सूंघने वाले होते हैं, कुछ देखने वाले होते हैं, कुछ कान में अटकाने वाले होते हैं। तो सारी भिन्नताएं हैं हम्म। उसके अंदर, सभी का आनंद अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी प्रमोद बलदेव जी जी से मैं धन्यवाद। निवेदन करना चाहूंगा। हाँ, समय जी का जी। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं ध्यान रख पा रहा। जी बस 5 मिनट और लेते हैं अपन, लास्ट आखिरी हाँ, नहीं, पांच जो भी मिनट है। हाँ, जो जी भी जी। है, समय का आप ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिनेश कुमार बिश्नोई सर लिखते हैं, बीरूराम चामरिया जी को भी लाइव लेकर आओ कभी। लाएंगे जी। जी। और हंसराज शर्मा पूछते हैं, जोगा सिंह जी का दांत कैसे टूटा? ये 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 मेरा दांत हाँ टूटा हाँ। हुआ नहीं है। टूटा नहीं है ये। इसके अंदर बचपन पड़ा से है। गैप था। अच्छा अच्छा। थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं ना, हाँ, ताकि इसीलिए मैं आप किसी को सबसे दूरी काट ना बना के खाऊं। रखते हैं। किसी को मैं काट ना खाऊं। क्या कहने, क्या कहने। और श्रवण सिंगाठिया जी लिखते हैं, जोगा सिंह जी से उम्मीद करता हूं कि जो रेडियो की जिंदगी थी वो आप लोगों ने जी है, और कुछ थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने भी जी है। रेडियो का जब जमाना था तब भेड़ बकरी चराने वाले लोग भी कोई और चीज अ, ने मांगा करते थे। रेडियो की महत्ता पे उन्होंने अच्छा लिखा है, धन्यवाद। और लक्ष्मण भाटी लिखते हैं, फेसबुक पर पहले प्रमोद शर्मा जी आए, जोगा सिंह कैद जी, और फेसबुक पर आनंद किसे ज्यादा आ रहा है? ये पूछते हैं कि पहले आप आया मैं आया फेसबुक पर, और दोनों में से आनंद किसको मिल रहा है? आ, पहले तो आप ही आए थे, और आप ही मेरे को लेकर के आए, तो मेरा आनंद दुगना है आपसे भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो और आनंद, मेरा तो नाम ही आनंद है, प्रमोद का मतलब ही आनंद है। बिल्कुल। प्रमोद प्रमोद जी। बांटेगा, और जोगा जोगा बांटेगा। दुनिया में जोगे से लेकर के मरने से, हम्म। जीने से लेकर मरने तक जोगा ही जोगा है, और बचा ही क्या है? बचाई तू क्या मरने है? जोगा, तू जीन सुभाष। जोगा। सुभाष लूना जी का सवाल है। सुभाष लूना जी का सवाल है। सवाल ये कि जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी जोगी। बताएं सर। आपने गाना भी बहुत अच्छा गाया। वो तो सीख गया आपके साथ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो गजलें गाने का भी अवसर मिल गया था ना रेडियो में। जी तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी हाथ तो आजमाते ही रहते थे, कभी जुबान को भी आजमा लिया था। तो हम्म आपके प्रश्न का उत्तर ये है, आप लुट जरूर गए, लेकिन हम्म जितने लुटे थे ना, उससे ज्यादा आप ने हमको लूट रहा है। हम्म। जी जी ठीक है। दाताराम जी का सवाल है, जोगा सिंह कैद जी, जोगी जी मेरी लुगाई का नाम श्रीमती राकेश है, तो इस लिहाज से हम्म। मेरा नाम क्या होना चाहिए था? नहीं, आपका नाम वही है, वो बिल्कुल सही है। जी। वैसे तो क्या है कि चलिए मैचिंग आगे कर चलते सकते हैं। हैं। हाँ, पत्नी का नाम क्या बताया? पत्नी का नाम श्रीमती राकेश। राकेश। तो श्री लगा दिया तो राकेश हो गई, और श्रीमान लगा देते तो राकेश हो जाता। अब जैसे पंजाबी हाँ में जी भी बिल्कुल। है नरेंद्र कौर लगा दिया, तो महिला का नाम हो गया। नरेंद्र सिंह लगा दिया, तो पुरुष का पुरुष का नाम हो नाम हो गया। गया। राम स्वरूप महेंद्रा पूछते हैं, हाथी के सूंड ना होती तो क्या होता? हाथी के सूंड नहीं होती तो क्या होता? वो भी फिर खड़े खड़े खाना नहीं खाता, हमारी तरह से आराम से बैठ के खाना खाता। वाह वाह, प्रार्थी लगा के। जी हाँ। प्रेम कुमार स्वामी सवाल पूछते हैं, सवाल ये है कि सर घड़ी में सुई 3 ही क्यों होती है, 4 क्यों नहीं? घड़ी में सुई तीन? हम्म हाँ, तीन हमारे जीवन की तीन गतियां हैं। हम्म। हमारे जीवन की तीन गतियां हैं, ये उनको इंगित करती है। जी 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 जी।
सेकंड वाली सुई बचपन को, मिनट वाली जवानी को, और जो घंटे वाली सुई है वो बुढ़ापे को। बुढ़ापे को। बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा। वाह वाह, तालियां बजाता हूँ। बलदेव पुरोहित सर पूछते हैं, गुलाब जामुन में ना तो गुलाब है ना ही जामुन है, फिर नाम कैसे पड़ा गुलाब जामुन? यही तो है कि कुछ लोगों को शुगर की बीमारी होती है तो वो मीठा खा नहीं सकते, फल तो खा ही सकते हैं ना। तो ये बुद्धू बनाने जी की जी। बातें हैं, ये इस बहाने खा लेगा। सही है। डीपी बिस्सा में देख रहे हैं, आकाशवाणी बीकानेर के वरिष्ठ तकनीशियन हैं आप। और जी। लक्ष्मण भाटी सर ने अभी एक सवाल और पूछा है। हे शारदे माँ, हम प्रार्थना बोलते हैं स्कूल में, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अगर पत्नी का नाम शारदा हो तो क्या बोलें? हाँ, फिर आप ये बोलिए, हे शारदे बच्चों की माँ, ऐसे बोल दो। ठीक है। रहमत अली हमें देख रहे हैं, सुमन शेखावत जी हमें देख रही हैं, उन्हें नमस्कार। धन्यवाद। और श्रवण सिंगाठिया जी हमें देख रहे हैं जी, कहते हैं मुझे पहले वाले सवालों के जवाब मिले, उसके लिए धन्यवाद। मेरा एक सवाल ये है कि जोगा सिंह जी, देश के प्रधानमंत्री अगर आप होते तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती और पार्टी क्या होती? सबसे पहले अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आपकी प्राथमिकताएं क्या अच्छा, होती? प्राथमिकता, हम्म। प्राथमिकता क्या होती? जी जी। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होती कि मैं एक ऐसा नियम बना देता कि मैं आजीवन ही प्रधानमंत्री रहूं। खेल ही खत्म। ठीक है। हंसराज शर्मा जी लिखते हैं, प्रमोद जी मेरा सवाल काट गए, आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हुई? ये जवाब मैं दूं सर या आप देंगे? नहीं, आप भी दे सकते हैं। हाँ, ये मुझसे पूछा इन्होंने कि मेरी दाढ़ी सफेद कैसे हो गई। हम्म, उत्तर दे दीजिए। भाई हंसराज, हंसराज शर्मा जी, मेरी दाढ़ी सफेद यूं हो गई कि असल में आपकी दाढ़ी जो वो काली है, इसलिए उसको देख ठीक है, करके सफेद हो गई। बिल्कुल। और मेरा उत्तर ये है, मेरी तरफ से जी जी। बोल दूं, बोले ना सर। क्योंकि अंदर की सारी कालिमा बाहर निकल जाती है तो सफेदी सफेदी रह जाती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। काले मेंढे कपड़े थे काला मेंढा केश, अवगुण परिया मैं फिरा ते लोग कहन दरवेश। मैं तो वो हूँ दरवेश। जी अभी। हाँ, अभी अभी तो कालीमा पूरी खत्म कहाँ हुई है, हो जाएगी वैसे आपके साथ रहूंगा तो। रहमत अली जी पूछते हैं, डॉक्टर जोगा सिंह जी से निवेदन है कि एक बार उद्घोषणा का बोलना सुना दें। ये तो कल किया ही था आपने, कल परसों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप चाहें तो, आप चाहें तो सुना दें एक अनाउंसमेंट। हाँ, चलिए कर देते हैं। हाँ जी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फेसबुक पर, जिसका नाम है अटपटे सवाल चटपटे जवाब, जिसे आप हर गुरुवार को शाम 8 बजे सुना करेंगे। और अपने दोस्तों को साथ रखिए, सवाल लिखिए और तुरंत उत्तर पाइए इसका, और आनंद लीजिए जी इसका हास्य व्यंग के मस्त भरे प्रोग्राम का। स्वागत है, स्वागत है। जोगा सिंह जी, अगला सवाल महेंद्र सुथार सूरतगढ़ से जुड़े हैं और सवाल किया ख्याली राम साहू साहब ने कि चाय बड़ी है कि छाछ? चाय बड़ी है या छाछ बड़ी है? इसमें तो जी छाछ बड़ी है। छाछ बड़ी है, बिल्कुल सही कहा क्यों, आपने। क्यों बड़ी है वो भी बता दो। जी जी, बताएं। क्योंकि चाय इतनी सी मिलती है हमें। और छाछ गिलास भर के मिलती है। पूरा बड़ा गिलास भर के मिलती है, और एक लीजिए, दो लीजिए, तीन लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोषण शर्मा देख रहे हैं हमें। और कन्हैया शीला देख रहे हैं हमें, सवाल पूछते हैं कि सर जी मन की बात किससे करनी चाहिए? मन की बात अपने भीतर ही कर ले तो ज्यादा बेटर है, बहुत ही बढ़िया है। किसी दूसरे से न करें तो ठीक है। जी दूसरे के सामने जो चीज नजर आनी चाहिए वो आपका कृतित्व नजर आना चाहिए कि आपने किया क्या है। तो मन जी की जी। बात अगला अपने आप ही समझ लेगा कि आपके हम्म। भीतर क्या चल रहा है।
जी जी बिल्कुल। बोल के कहने की आवश्यकता ही दाताराम नहीं सवाल पड़ती। पूछते, जी जी। जी सॉरी, दाताराम जी सवाल करते हैं कि जोगा सिंह कैद जोगी साहब, आप अगर स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा होते तो आप गांधी होते या भगत सिंह होते? इनमें से एक नाम जरूर बताएं। भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद। जी। संतराम देव साहब कहते हैं, सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, बाड़मेर की और क्यों नहीं गई? बाड़मेर की तरफ क्यों नहीं गई? हाँ, ये बाड़मेर क्योंकि में थे। वहां चूहे उपलब्ध नहीं है। तो रास्ते में भी तो कुछ खाने पीने के लिए चाहिए ना। हाँ 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 ठीक है। बाबूलाल और प्रजापति इसके सवाल लिए पूछते हैं, मजेदार बात आसमान। ये जी हाँ जी इसका जी जी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। क्योंकि जी जी। हम ये झूठी कहावत बोलते हैं कि भी 100 चूहे खा हम्म के बिल्ली हज को चली। हम्म जबकि रास्ते में कुछ खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो गई ही नहीं, उसमें भी झांसा दे गई। हाँ सही बात है, सही बात है। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, किसी और पेड़ पर क्यों नहीं अटका? बाबूलाल प्रजापति पूछते हैं। जी हाँ। अगर ये पहाड़ों के पास गिरता ना तो जरूर और भी ऊंचे पेड़ के ऊपर अटकता। जी। अ, ढाई आखर प्रेम के कैसे होते हैं? रहमत अली पूछते हैं। ढाई, आप किसी भी भाषा में लीजिए ये ढाई ही होते हैं। ठीक है ना। तो ये अगर देखना चाहते हैं तो इसका जो है सही दर्शन तो सैंडल के नीचे कर सकते हैं आप। हम्म जी 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 जी। किस प्रकार के होते हैं वो जोगा सैंडल सिंह के जी, मेरे नीचे लिखा कान पर होता है। जूं क्यों क्यों रेंगती रहती है? कटिंग नहीं करवाई होगी भाई, बाल कान तक पहुंच गए होंगे। दाताराम जी का सवाल है। जी 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 जी, सही बात है, सही बात है, कटिंग नहीं करवाई होगी। मिस्टर लिम्बा लिखते हैं, आदरणीय, शादी को काट के लड्डू खाना क्यों कहा जाता है? खाएं तो पछताएं, न खाएं तो भी पछताएं। ऐसा है कि बिना खाए पछताने से फायदा ही क्या है। जब खा के दोनों तरफ पछताओ ना। पछतावा है तो खा के ही पछता लो भाई। जी जी जी। सुभाष सुथार साहब लिखते हैं, आप दोनों को स्वस्थ रखे कामना करते हैं, सैल्यूट दोनों को। और पवन जी का जवाब हो ही गया, बिल्ली और हज वाला सवाल हो गया। पोषण शर्मा जी कहते हैं, दोनों की आवाज मेरे दिल के हर कोने में समाई है। जोगा सिंह जी, आप जो 7:20 पर छोटी कहानी सुनाया करते थे, क्या आज भी वो कहानी सुनाई जाती है? कृपया बताएं। नहीं, अब तो नहीं है, वो तो उस टाइम सुनाते थे। और उसमें फुलवारी। कई बार दो दो रोल भी करने पड़ते थे, एक बार तो 7 रोल करने पड़ गए थे। जी जी। तो उसको हंसराज शर्मा कहते वो हैं, अगले बच्चों सप्ताह में का बहुत, इंतजार रहेगा। हाँ बच्चों में पसंद किया बहुत था जी। पॉपुलर था ये। जी। जी। तो अब जोगा सिंह जी, हमारा 1 घंटा हो गया है प्रोग्राम को। ख्यालीराम वाह। साहू साहब का सवाल है, पवन जी, पवन जी, पवन जी का सवाल हो गया। रवि माथुर जी आए हैं, पवन जी आए हैं, रवि माथुर जी, पवन जी, डॉक्टर सत्यनारायण सोनी देख रहे हैं, रवि माथुर देख रहे हैं, और बहन सरिता सिंह देख रही हैं, किशन मोलिया दसवाली देख रहे हैं, रवि माथुर देख रहे हैं, रामस्वरूप महेंद्रा देख रहे हैं, और कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह देख रहे हैं, और डॉक्टर सत्यनारायण सोनी ने पूछा, ये दांत कब टूट गया था रा? तो वो तो जवाब दे दिया आपने दांत के बारे में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी जी। तो रामचंद्र ढूंढाड़ा कहते हैं कि जो पत्थर दिल पर रखते हैं वो कितने किलो का होता है? वो उसके अंदर वजन नहीं होता, वो वजन हम पैदा कर लेते हैं अपने अपने विचारों आप से। से। वाह वाह वाह, सही बात। कुमार महेश ने प्रमोद जी को नमस्कार लिख के भेजा है। देवेंद्र सारन आए हैं, राम राम जी। पोषण शर्मा लिखते हैं, जोगा सिंह जी, आप सेवानिवृत्त कब हुए? 1914 में। जी जी। और किशन कोडेचा पेंटर हमें देख रहे हैं, श्रवण सिंगाठिया जी हैं, ख्यालीराम दाताराम जी आए हैं। लिखते हैं, प्रमोद जी, खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती और सोकर उठने के बाद नींद नहीं आती, ऐसे कैसे होता उल्टा काम कर दो ना, फिर ठीक हो जाएगा, ये बीमारी ठीक हो जाती है। है? अब चलिए, सोने के बाद कैद खाना साहब, ये खाइए आज ना। के सवाल थे। हाँ, सो के जी। खाइए खाना नींद में, बढ़िया रहेगा। और
संतराम देव साहब लिखते हैं कि 1914 या 2014, 2014 जी हाँ, सेवानिवृत्ति की तारीख जी। 1914। तो तमाम मित्र जी जी जी। कैसे साहब, मित्र तो अभी लगातार आए जा रहे हैं, आगे जाके सवाल आ रहे हैं, लेकिन अब हम ले नहीं पाएंगे आज इतना ही, क्योंकि ये घंटा पूरा हो गया है। तो जी अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं मित्रों स... से आप भी नमस्कार कहें। हाँ, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतने मित्रों को आपने जोड़ा। और भी आगे मित्र जुड़ेंगे और भी सुंदर प्रोग्राम बनाएंगे। और प्रश्न जो हैं वो बिल्कुल अटपटे ही होने चाहिए। ठीक है, हमारा आपस के अंदर दोनों के साथ हमारे श्रोताओं का प्यार रहा है, तो दूसरे प्रश्न बीच बीच में आना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाभाविक है, अपना प्रेम प्रदर्शित करने का एक ये भी एक रूप स्वरूप हुआ करता है। तो सबका स्वागत है। और जी जी। मैं सभी को अभिवादन करता हूँ। छोटे हैं उनको प्यार, बड़े हैं उनको सम्मान, छोटे हैं उनको फिर से प्यार। और आप भी प्यार के भागीदार हैं और आशीर्वाद के भागीदार हैं। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम धन्यवाद प्रणाम। सभी दर्शकों का और सभी श्रोताओं का कि आपने इसमें भाग लिया। और अगले गुरुवार को 8 बजे फिर से मिलने के फिर लिए मिलेंगे। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रणाम सर, पैरी पैना, वाहिगुरु। आशीर्वाद।